तो लेट्स बिगिन। और यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज प्रतिशत। 8वीं क्लास का प्रतिशत पढ़ेंगे और जो आगे के जो भी क्लासेस होंगी इनके लिए बेनिफिट साबित होगा। नमस्कार, मैं बालाजी और फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जूनियर क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए भी और जो लोग नया शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम क्लास में हैं तो अगर बच्चा कोई सवाल वगैरह पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चे जो सवाल पूछे वो आपके भी सवाल हो। तो सबसे पहले बेसिक से चलेंगे हम लोग, जिसका नाम है प्रतिशत, ठीक है। और इंग्लिश में जो बोलते हैं हम लोग इसको परसेंटेज के नाम से जानते हैं। अच्छा से आ रहा है ना इसमें पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिशत के बारे में ये देख लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। एकदम आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम शुरुआत से आपको सारी चीजें क्या की जाएगी, बताई जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पर x और ये परसेंट का साइन ऐसे होता है, इसको प्रतिशत बोलते हैं, x परसेंट। x परसेंट कहने का मतलब भाई साहब कि x और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपका 12%, तो क्या हो जाएगा, 12 बटे में 100 हो जाएगा। बाकी आपको इसको सिंप्लीफाइड करना हो, अगर इसको आप क्या करना चाहते हैं, कटाना हो तो आप इसको कटा भी सकते हैं। क्लियर है, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए, आवाज इसी तरीके से आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कटा रहे हैं हम लोग, कितना से 6 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया 12 50, फिर ये 3 हो गया और यहाँ पर 25, तो 3/25। क्लियर है। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में आपका कितना है, मतलब 100%। 100 से जब तुलना करते हैं प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में से आपका कितना आ रहा है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक सवाल है कि निम्नलिखित को, ठीक है, कि निम्नलिखित को क्या करना है, भिन्न में बदलें। क्या करना है, भिन्न में बदलें। ओवर। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो ये फैन ऑन करते हैं। क्लियर है। देखिएगा, अगर ये हिलेगा तो बताइएगा, ठीक है। थोड़ा इसको कम ही कर देते हैं हम लोग। चलिए, लगेगा हिल नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, उतना चलेगा। तो निम्नलिखित को भिन्न में बदले, जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10%, फिर मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या लिखा बाबू, 25%। हिल नहीं रहा ना ये वाला, हाँ। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए बाबू, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर आपका 4/3%, ठीक है, 4/3%। और 4 नंबर में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कितना रहा है, 2.5%। तो जेन्युइन हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, भिन्न में बदलने वाले हैं। धीरे धीरे जितने भी इसके टॉपिक आते हैं सारे इसको कवर किया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बाला सर बिहार के साथ। अब यहाँ पर चलते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, और इसको जब सब्ट्रैक्ट सिंप्लीफाइड करते हैं तो 1/10। 25 यहाँ पर परसेंट है तो नीचे आपका 100 हो जाएगा और ये हो गया आपका 1/4। इतना नादान तो आप नहीं है, कर लेते हैं। 4/3% है भैया, 100 से डिवाइड करना ही होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 25, 1/75 हो गया। और ये देखो 4 नंबर, अरे भाई साहब 2.5, पहले इसके बदला 100 हुआ, ये फिर नीचे आएगा तो कितना हो गया, 25/100 इंटू क्या हो गया आपका 10 हो गया। ये 4 टाइम्स में गया और ये हो गया आपका 1/40। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है किसी भी परसेंटेज को, मतलब प्रतिशत को जो है किस में बदला जाता है। तो हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो हम लोगों ने इसे किस में कन्वर्ट किया बाबू, फ्रैक्शन में। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और आप लोग जाकर घर से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा बोलेगा तो हम वीडियो पॉज कर देंगे, उतार लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, इतना तो हम लोग देखे भी थे पहले। अब आ जाते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है तो परसेंटेज में किस तरीके से चेंज किया जाएगा, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो जेन्युइन इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। नॉर्मल से एकदम एक्सटेंडेड करते चलते जा रहे हैं हम लोग। हाँ चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिख देते हैं और वो बोलता है कि क्या करना है, निम्न को भाई साहब प्रतिशत में बदले। ऐसा सिंबल करके चल रहे हैं कि प्रतिशत में बदले। अब इस बार ना आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज में।
जैसे पहले नंबर पर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 3/4, सेकंड नंबर पर मैंने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पर 5/2, थर्ड नंबर पर मैंने आपको क्या लिख दिया 1/10, फोर्थ नंबर में मैंने आपको क्या लिख दिया यहाँ पर 1/7 ही कर दिया। अब इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बात आएगी, अच्छा ये भी एक चीज लिख लो, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 1.5 लिख दिया, मैंने तेरा 1.5 लिख दिया ना जी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 अगर 4 है तो क्या करेंगे 3/4 है, बहुत ही आसान। अगर किसी भी फ्रैक्शंस को क्या करना हो, परसेंटेज में बदलना हो, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो, कितना से 100 से। क्यों, क्योंकि पिछला बार डिवाइड किए थे, ये बात भी ना। तो ये कितना हो गया बाबू 75%। अब देखो, अब अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या मेरा सही है कि नहीं, ये वाला मैथ, ठीक है ना, तो यहाँ आप क्या करो 75 पर क्या कर दो यहाँ पर 100 कर दो, ठीक है ना। बच्चे मुस्कुराते हैं बहुत ज्यादा है। अब इसको आप क्या करोगे ना, डिवाइड कर सकते हो 25 और यहाँ पर 4, ये 3/4 हो गया। ऐसा करना नहीं है, बट ये देख लो, बाकी सब में ऐसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो ये रहा आपके लिए कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए कितना होता है। तो देखिए ये हो गया आपका 1/10 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो ये हो गया आपका 100%, सॉरी 10%, जी बहुत बहुत धन्यवाद। 1/7 में 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100/7% होगा, घबराइए मत। और ये 3 इंटू सीधे 100 ही कर दो भाई साहब, 300% हो गया। और ये 1.5 है तो कितना हो जाएगा 5/10 इंटू 100 कर दो, ठीक है ना। ये आपका कट करके कितना हो गया भैया 10, 150। क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि परसेंटेज को कैसे जो है फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो अभी हम लोग करने वाले हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। बहुत गर्मी है और इसी गर्मी में थोड़ा फायदा कर लेते हैं लोग। अब देखो भाई, गर्मी के दिन में गर्मी नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर गर्मी का रिस्पेक्ट ही खत्म हो गया सर। अब आगे देखिएगा, चलिए इसमें हम लोग बात करने वाले, थोड़ा सा टॉपिक को और चेंज करते हैं और इसमें समझते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया कि 400 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। 400 500 का कितना परसेंट है, पहला सवाल बहुत ही आसान है। या कभी कभी ये होता है कि बच्चे पूछ देते हैं कि सर मेरा 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम था और हमने उसमें 400 ला दिया, तब तो तुम्हारे मुंह में मिठाई गया होगा। और अगर इससे कम होता है तो बाकी क्या क्या जाता है पता नहीं होगा आप लोगों को। और यहाँ पर 400 और यहाँ पर कितना है जी 500। मतलब अगर मान लीजिए किसी लड़की ने, लड़कियाँ ही लाती है नंबर, अच्छा चलो लड़कों भी ला देते हैं तो अगर मान लीजिए किसी लड़की ने जो है 400 में से 500 नंबर ला दिए, क्लियर, और उसका कितना परसेंट आया, तो 400 की तुलना किससे करनी है, 400 की तुलना किससे करनी है बाबू 500 से। तो देखो 400 ऊपर और 500 नीचे, और फिर ये फ्रैक्शन में आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 0 से 0 कैंसल, 80%। क्लियर है, 80%। अब थोड़ा इसको थोड़ा हल्का सा घुमा देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ये लिख दे कि 500 का 80% क्या होगा, ठीक है, 500 का 80% क्या होगा। अब आप बताइए, बहुत ही सिंपल, यहाँ पर हम लोग को पता है ये 500 है, का मतलब मैं दिख रहा हूँ ना 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 80% मतलब यहाँ पर डिवाइड किया हम लोगों ने, तो क्या मिला हम लोग को बाबू 400। सिंपल, एक बार यहाँ से वहाँ, एक बार वहाँ से यहाँ, मतलब मार्क्स की बात कर रहा था मैं। अब ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर तुमको पूछ दिया कि 3/4 ना 1/4, क्लियर है। अब देखना, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। 1/4 3/4 का कितना परसेंट है ना, 1/4 3/4 का कितना परसेंट है, तो 1/4 का डिवीजन कराते हैं किससे जी, 3/4 से। जिससे तुलना करना हो उसको नीचे लाइए और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब कि भैया 1/4 और इसको पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा जी 4/3 इंटू 100। अंकुर समझ में आ रहा है आपको जी। यहाँ पर 100/3%,
और खूब खुश हुए तो ऐसे लिख दीजिए जी 33.1/3%। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आप मार्केट गए, बाजारे ना, शाम को बाजारे जाते हैं आप लोग, नहा धोआ करके जाना भी चाहिए लेकिन जंक फूड पर थोड़ा ध्यान दे करके, गर्मी के दिन में। ऐसा ना हम पिछली बार में शादी में गया था, कुछ ज़्यादा खा लिया, अब बताने लायक नहीं है अब यहाँ पर ये समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप ना कितना रुपए लेकर के जाते हैं, 800 रुपया लेकर के बाजार गए। क्लियर है। 800 रुपए में से अमित ने क्या किया, 600 खर्च कर दिया, तो 800 में से अमित ने 600 रुपए खर्च कर दिए। कितना परसेंट उसने खर्च कर दिया, तो 600 की तुलना करनी है किससे, 800 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 की तुलना करनी है 800 से, जिससे तुलना करनी है वो नीचे जाएगा और बाकी लोग मल्टीप्लाइड कर गए। तो ये 0 से 0 कैंसल। अब आप 600 में 800 से भागा दो तो ये हो गया 300/4 और इसको आप डिवाइड कर लो 300/4 की। यहाँ दिख रहा है ना? यस जी। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 सत्ते 28 हो गया, 2 0 75%। तो ये भाई साहब 75% खा गया, 25% बचा गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं इसी में। क्लियर। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। धीरे धीरे चैप्टर में हम लोग एसआई पढ़ेंगे, फिर सीआई पढ़ेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और भी जितने इसमें बातें आती हैं उन सबको डिटेल से देखेंगे। ये छोटे क्लासेस के लिए भी है और धीरे धीरे जो लोग नए हैं उनके लिए एक बेसिक का काम भी करेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि अब आपसे ना क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि 800 रुपए की क्या है, 800 रुपए की घड़ी है। 800 रुपए की घड़ी को, ठीक है, ऐसा मिलता है घड़ी 800 रुपए का, मिलता होगा, ठीक है ना। तो 800 रुपए की घड़ी को हम चाहते हैं कि 10% के प्रॉफिट पर बेचे ना। तो क्या किया जाएगा, ये रहा हमारा 800 रुपए का क्या बाबू, एक घड़ी। तो पहले 800 रुपए का 10% के हम लोग प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। अभी बोलेगा ना परसेंटेज पढ़ाते पढ़ाते प्रॉफिट और लॉस में क्यों घुस गए। मैं बता रहा हूं कि अगर वो चीज नहीं भी है तो अब कैसे एकदम बेसिक, क्योंकि हमने बोला कि इसका हम लोग बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। तो 800 रुपए की घड़ी को क्या कर रहे हैं, 800 रुपए का 10% निकालते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 800 रुपया है, इसका 10% निकालना है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिए तो 80 रुपया आ गया। मान लीजिए आपने घड़ी लिया हुआ है और आप चाहते हैं तो हमको 10% प्रॉफिट मिले। तो भाई साहब पहले तो आपको 800 चाहिए और फिर उसके बाद उसका भी 10% चाहिए। ऐसा थोड़े एक 800 में कम में बेच देंगे। तो पहले तो आपको क्या चाहिए, 800 चाहिए और फिर जाकर उसका भी 10% चाहिए। तो चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, 800 का 10% पहले निकाल लिए। तो 800 चौबे करेगा और उसके बाद 80 रुपया और जोड़ दिया 10% निकाल करके। तो कुल कितना रुपए में घड़ी बिका जी, 880 रुपये में। ओवर 10% में बेच दिए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि 400 रुपए की बकरी बकरी कौन बेचता है भैया, 400 रुपए की क्या बाबू, 400 रुपए की, अच्छी बात है देखिएगा, 400 रुपए की घड़ी को आप क्या करना चाहते हो कि 30% हानि पर। किस पर बाबू, हानि पर, मतलब कि आप लॉस पर बेचना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, लॉस पर। मान लीजिए घड़ी लाए होंगे मार्केट से, नया नया घड़ी 400 रुपये का सस्ता वाला है, महंगा वाला बच्चों के लिए तो अच्छा ही लगता है कि वो रंगीन होना चाहिए ना। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आप घड़ी लेकर के जब आए होंगे तो आपको उसमें क्या चीज़ें लगी होंगी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब आप 400 रुपये की ठीक है
और हिल रहा था क्या कब से? नहीं ना। तो 400 रुपये के मान लीजिए घड़ी लेकर के आए होंगे, कुछ हो गया होगा दिक्कत, ये दूसरे का, जैसे मान लीजिए प्राणपुर हैं तो वो क्या काम किए होंगे कि कोई दूसरे का घड़ी देख लिए होंगे, जाए तो हमारे साथ धोखा हो गया है, अब हमको कैसे भी क्या करना है जी, इसको बेच देना है। तो ऐसे मान लीजिए 400 रुपये का लेकर के आए और 400 रुपये में बेचेंगे तो कोई लेगा जी? मार्केट से निकला पर भाव गिर गया न जी, जब तक है शोरूम में तब तक ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 400 रुपये का पहले क्या करेंगे जी, 400 रुपये का 30% निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा आपके साथ, यहाँ पर 400 का, अरे भाई अब कितना बार, 400 का 30% करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसल, ठीक है ना। तो जब ये 0 से 0 क्या होता है बाबू, आपका कैंसल होता है, तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि आपका आ गया 120 रुपया। तो 120 रुपये ऐड कर दें, नहीं ना, तो 120 रुपये हम लोग क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, हम लोग सीधे क्या कर देंगे बाबू, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। भाई साहब मैंने क्या किया, घटा दिया, तो ये हो गया आपका 280 रुपये में आपने घड़ी को बेचना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हाई लेवल करते हैं, रफ कर देना इसको। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे है, बोल रहा है कि एक आपके पास मजदूर है, तो मजदूर की क्या होता है बाबू, मजदूरी, ठीक है ना। तो मजदूर की मजदूरी में क्या कर दिया गया बाबू, 10% की पहले क्या की गई, पहले वृद्धि कर दी गई, मजदूरा खुश। अब तो हमको 100 मिलता था तो क्या मिलेगा जी, 100 प्लस 100 का 10%, माने 110 रुपया न जी। एक मजदूर की मजदूरी में 10% की पहले वृद्धि कर दी गई, मजदूरा खुश हो गया बेचारा। कोई भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे ना। मान लीजिए कि हमको कोई 100 रुपया दिया, फिर एक दिन कहे ना ना इन्हीं इधर आओ, तुमको हम 110 रुपया देंगे, हम खुश हो गए। फिर 10% की कुछ दिन के बाद ना 10% की क्या कर दी गई बाबू, कमी कर दी गई। क्या कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई। कुल कितना ना, कुल कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। तो आपके दिमाग में क्या लगेगा, अरे कोई दिक्कत है, पहले 10% बढ़ाए थे ना, फिर 10% ले लिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भैया 0% पर आकर के क्या हो गए जी, अटक गए ना। तो इसमें क्या देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हिल रहा था ये, कोई बात नहीं है। तो हम तो 0% पर क्या हो गए बाबू, आकर के अटक गए। तो नॉर्मल समझिए कैसे करते हैं। पहले मान लीजिए कि माना कि पहले कितना था बाबू, पहले जो है भाई साहब का मजदूरी जो था वो कितना था जी, 100 रुपया था। कुछ बढ़िया काम किए होंगे या मालिक खुश हो गया होगा। जैसे हम पर घर वाले कभी कभी क्या होते हैं, ये क्या हो रहा है, कभी हम पर घर वाले क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो 100 रुपया था, तो पहले वाले कंडीशन में अगर केस 1 की बात करेंगे तो पहले भाई साहब के मजदूरी में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो कैसे क्या हो गया, पहले 100 और 100 प्लस 100 का कितना परसेंट बाबू, 10%, ऐसे ना बढ़ाते हैं हम लोग। तो 100 प्लस 100 का 10% मतलब 100 प्लस 100 का 10% का मतलब क्या होता है जी, ये ना कट गया तो 110 रुपया हो गया। खुश हो गया हुआ है, 110 रुपया मेरे पास, अब क्या चाहिए हमको। फिर कुछ दिनों के बाद मालिक का मूड हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो बोला कि इस बार हम तुम्हारा 10% काट लेंगे। तो बोले काट लीजिए मालिक। अब देखिए भाई साहब, अब इस बार जो कटने वाला है ना 110 का 10% कटेगा, पहले वाले का नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब 110 माइनस 110 का कितना परसेंट बाबू, 10%। अब 110 का कटेगा तो कितना गया जी, 110 माइनस 110 का 10%, तो ये 0 से 0 कैंसल, मतलब भैया 11 रुपया कट गया, 99 रुपया।
तो कोई अरे ऐसे कैसे हो सकता है भैया, मुझको तो पहले 100 दे रहे थे यार, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो कुल मिला करके जो पहले वाली मजदूरी थी ये वाला और यहाँ का कितना परसेंट लॉस हो गया, 1 रुपया। तो 1 रुपया लॉस हुआ, मतलब कि आपका 1% चला गया। क्लियर है। तो आगे हम लोग और मिलेंगे, परसेंटेज के साथ साथ हम लोग कल पढ़ेंगे क्रय विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाले जाते हैं। धन्यवाद।